सबको नमस्ते। आप सब लोग एक कठपुतली से मुलाकात कर रहे हैं। कठपुतली मतलब जो ईश्वर की बनाई हुई इस रंगमंच की कठपुतली, यह सचमुच में इस रंगमंच की कठपुतली। और मेरा नाम रामलाल है। काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं रामलाल ट्रेडिशनल पपेटियर हूँ, 4th जनरेशन पपेटियर हूँ। अब कठपुतली की हिस्ट्री तो हज़ारों साल पहले की है, तो 1000 साल पहले की हिस्ट्री में मैं चौथी पीढ़ी का हूँ, मतलब काफ़ी कम दिनों का हूँ, लेकिन मैं अपने आप को 4th जनरेशन पपेटियर कहता हूँ। लेकिन कठपुतली ज़िंदगी में, कठपुतली की जो लाइफ है उसको जीने का अनुभव शायद वो 4th जनरेशन से पहले से है। तो मतलब वो 1000 साल पहले से जो कठपुतली चली आ रही है उसी को मैं फॉलो करता आ रहा हूँ। अब मेरी कठपुतली कहाँ से शुरू होती है? तो मेरी कठपुतली शुरू हुई मेरे पिताजी से। मैं छोटा था, बचपन से ही मैंने कठपुतलियों में गाना बजाना, मेरे घर का कला, ढोल बजाना, मतलब मैं पैदा हुआ तो शायद मेरी पहली जो स्वर है वो मैंने रिदम और ताल सुना। तो संगीत के घर में पैदा हुआ और संगीत आजीविका के साथ जुड़ा हुआ था। तो 24 घंटे संगीत, और संगीत अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, संगीत दोनों तरीके के संगीतों में मेरा जीवन पला बढ़ा। तो पहले हमारे घर में ढोल बजाने का काम होता था, कूदने का काम होता था, कई सारी ऐसी कलाएं हमारे परिवार में। ये कम्युनिटी है ख़ास तरीके की, जो कठपुतली कम्युनिटी, जिसको भाट भी बोलते हैं, जिसको नट भी बोलते हैं, जिसको मैं अपने आप को भट्ट कहना पसंद करता हूँ। तो मैंने अपने आप को एक तरीके से अपनी ज़िंदगी को, कहानियाँ बहुत सारी है, उसको मुझे लगता है उसका थोड़ा सा अंश आप सबके तक पहुंचाना शायद मेरी जिम्मेदारी है, और मुझे खुशी होगी कि मैं ठीक से अपनी बात पहुंचा पाऊं। कठपुतली परिवार में मेरा जन्म हुआ। धागे वाली कठपुतली को बचपन से सीखा, धागे पकड़ के पिताजी को देता था। 12 साल की उम्र में मैंने कठपुतली का पहला शो किया, और 12 साल के बाद में मेरे पिताजी ने मुझे एक विशेष कठपुतली का एक स्थान दिया। कठपुतली का एक मेरे लिए सेट बनाया। मुझे कई सारे कलाकारों ने, जो धागे वाली कठपुतली कलाकार थे, वो लोग मुझे मेरी तारीफ़ करते थे। मेरे पिताजी कहते थे, मेरे पिताजी को लोग कहते थे तुम तो चौथी पीढ़ी के ही हो, मेरी तो 7 पीढ़ी के कलाकार हैं। तो मेरे पिताजी कहते थे कि मेरे ये जो चौथी पीढ़ी का है इसकी कला देख लो। तो मैं बहुत अच्छा धागे वाली कठपुतली बचपन से चलाना मेरा मास्टरी हो गई थी। और उतनी मास्टरी नहीं, लेकिन मैं सीख रहा था। तो मेरे लिए समाज का जो सिखाने वाले गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा मिलता था। वो मुझे थोड़ी मेरी तारीफ़ ही करते थे। शायद मुझे ये भी पता है कि वो मेरी तारीफ़ मुझे सिखाने के लिए करते थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। 13 साल का जब हुआ तो पिताजी ने एक सेट दे दिया और मेरी माँ को मेरे साथ किया कि ये कठपुतली कला में मैं आगे इस पे बात करूँगा कि इसका फॉर्मेट क्या है, तो उसकी वो कैसे काम करती है। तो मेरी माँ के साथ 2 लोग होते हैं बेसिकली कठपुतली चलाने में, एक चलाने वाला और एक बजा के, ढोलक बजा के जवाब देने वाला। ये कठपुतली का ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसमें मैंने सीखा। तो मेरी माँ मेरे साथ ढोलक बजाती थी, मैं कठपुतलियाँ चलाता था। 17 साल की उम्र में आते आते मुझे कठपुतली की थोड़ी चीज़ें कुछ और समझ में आने लगी। लेकिन इस दौरान जो ज़िंदगी रहती थी वो कैसी, आपको शायद मेरे ख्याल से ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि कैसे हम जाते थे, हमारे लाइफ स्टाइल कैसा था। तो कठपुतली कलाकारों का एक ज़िंदगी है, लाइफ स्टाइल है, वो घूमते रहते हैं, हर दिन नया गांव, अपना संसाधन, अपने रास्ते। हम जो लोग रास्ते पे जाते थे उस रास्ते पे हम नहीं जाते थे, हमारे पास घोड़े होते थे, हम अपने रास्ते खुद तलाशते थे, जंगलों में से, पहाड़ों में से। ख़ास तौर से पंजाब, मध्य प्रदेश और कुछ एरिया यूपी का, इसमें कठपुतली ने काफ़ी सारी जगह, बहुत जगह कठपुतली कलाकार जाके रहते थे। तो मेरी ज़िंदगी में बचपन से ही एडवेंचर एक तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई थी। मैं उस उम्र में 2-2 घोड़े संभालता था। घोड़ों की बीमारियों के बारे में मुझे पता चल गया था।
घोड़ों को कैसे, बदमाश घोड़ों को ठीक किया जाता है वो समझ गया था। घोड़ों से कैसे इनकम की जा सकती है वो समझ गया था। उनकी बीमारियां, उसका इलाज कैसे किया जाता है वो अपने आप हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज से मैंने वो सब सीखा। रात को उनको कौन से घोड़े को किस तरफ चरा करना है, 2 घोड़े हैं तो आपस में उनको क्या घास का इंतज़ाम कैसे करना है, कहीं नहीं मिल रहा है तो क्या करना है क्योंकि नई जगह है, तो वो सारी चीज़ें मुझे एक समझ में आई। दूसरा ये था कि यात्रा के लिए जिन जगहों में हम जाते थे तो हर दिन नई जगह, कई बार वो जगह हमारे लिए ठीक होती थी लेकिन कई बार ठीक नहीं होती थी। जब ठीक नहीं होती थी तो उनको अपने हिसाब से ठीक बनाना, क्योंकि वहाँ हमें समय बिताना होता था, तो वो एक कला सीख समझ में आई कि वहाँ अपने रिसोर्सेज भी जुटाने हैं और ठीक तरीके से सेफली रहना भी है और परिवार को भी रखना है। तो ये भी मुझे बचपन में समझ में आ गया था। दूसरा चीज़ एक और मेरी ज़िंदगी में बहुत शानदार हुई थी कि वो ये होती थी कि जब भी कोई कम्युनिकेशन करना होता था, तो मेरी उम्र कम थी, फिर भी मैं अपना कम्युनिकेशन ऐसे करता था जैसे मेरी उम्र से मैं 10 गुना बड़ा हूँ। मेरा एटीट्यूड उस तरीके का, मेरा बचपना जो था वो बचपना जैसा नहीं था। लोग मुझे सुनकर हैरान होते थे कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी सारी बातें कैसे जानता है। तो वो मेरी ज़िंदगी के शायद उस जगह में, क्योंकि अलग अलग जगह हम कल का पानी की जगह देख के आए। बड़ी बात क्या होती थी हमारी ज़िंदगी में, जैसे दोपहर में किसी ऐसी सुनसान जगह रहते थे जहाँ पे कोई आना जाने वाला नहीं होता था, बस पानी होता था, घोड़ों के लिए घास होता था। ऐसे जंगल में रहते थे जहाँ पे कोई नहीं होता था, खूब खाना बनाते थे, आपस में खूब नहाना धोना बैठना, लेकिन जगह नहीं होती थी, जगह हमेशा नहीं होती थी। और वो भी एक बड़ा ज्ञान हमारे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए हुआ। तीसरी चीज़ ये होती थी कि कई लोगों से आप सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए आपको, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए ऐसी तरीके की कुछ समझते हुए, उनकी इमोशन को समझते हुए कुछ ऐसी चीज़ें करते थे कठपुतली में जिससे कि थोड़ा इनकम भी आता था और लोग देते भी थे, लोगों में श्रद्धा भी थी संभालने की। तो ये इस तरीके से कई बार एक बड़े चैलेंजेस ऐसे आते थे, जैसे कि जो भी घूमने वाले लोग हुए हैं ना अभी तक हिस्ट्री में, उनको लोग एक क्रिमिनल समझते हैं कि ये लोग क्रिमिनल हैं। तो पुलिस वाले जब भी कुछ चोरी वोरी होती थी तो हमारे से पूछताछ करने यहाँ पहुँच जाते थे, कोई भी कभी भी बिठा देता था। तो उनको समझाना, उनसे बात करना, और उसकी एक स्ट्रेटजी के तौर पे बात होती थी। हमारी भाषा भी अलग होती थी, ये बहुत बड़ी बात थी कि हमारी भाषा जो थी, हमारे समाज की एक भाषा है जिसको कोई और नहीं समझ सकता। कोई और जहाँ हम जा रहे हैं वो हमारी भाषा हमारे लिए बचने के कई सारे साधन होते थे, क्योंकि हमारे में से कई सारे बच्चे, मैं जैसे छोटा था तो मुझे गाइडेंस मेरे बड़ों से मिलती थी कि मुझे कैसे बात करनी है। ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर इंटेलेक्ट जाग गया था और मैं वैसा हो गया था। वो हमारे बड़े लोग हमको कुछ ना कुछ ऐसा समझाते थे, उस समय हमें गाइड करते थे। तो वो गाइडेंस सुनने का, जो कान सुनने की जो आदत थी वो बहुत बहुत गजब की थी। रात को आप सोचिए किसी जगह चोरी का डर है, खतरे का डर है, तो वहाँ अपने आप को सेफ रखना है, उसके तरीके क्या है हमने वो भी सोचे। कठपुतलियाँ शाम के टाइम पे हर रोज गांव में दिखाई जाती थी। उसके लिए एक स्पेशल तरीके का स्टेज होता था, लाइट नहीं होती थी, फिर भी लोग बिना लालटेन की लाइट में भी शो देखते थे। बहुत ज़्यादा संगीत के साधन नहीं थे, एक ढोलक और एक गाने वाला, एक स्टोरी करने वाला, उसको लोग घंटों तक सुनते थे और मनोरंजन होता था लोगों का। और इसमें कलाकार को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी कठपुतली की एक ज़िंदगी से और लोगों से मिलने से। मेरी जड़ों के धागे। कठपुतली सिर्फ एक कला नहीं, यह पीढ़ियों का ज्ञान है। उन्होंने सारी सीख लेकर खुद को और अपनी कला को आगे बढ़ाया। उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, और भी किस्से बाकी हैं। रामलाल जी जल्द ही आपसे फिर से मिलेंगे। जिंदाबाद।